हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी के CUET PG के इस प्रोग्राम्स में। आपको पता है कि अब आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा शेष दिन नहीं रह गए हैं, लगभग 15 दिनों की तैयारी और आपकी अब बाकी है बच्चों। ठीक है, तो इन 15 दिनों में आप लोग कैसे प्रयास करेंगे कि अपने परीक्षा को एकदम सटीक तरीके से आप परीक्षा पास कर लें, उत्तीर्ण कर लें, अच्छे नंबर लाएं और कहीं ना कहीं अच्छे जो विश्वविद्यालय आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसको पालें। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक करके चर्चा करते हैं कैसे आखिर इन 15 दिनों में पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट करें। ठीक है, आप लोगों को पता है कि लगभग 10 यूनिट दी हुई है। ठीक है, और उनको अब हम लोगों के पास समय कितने हैं, बस 15 दिन बचे हैं बच्चों। ठीक है, तो इन 15 दिन में हमें क्या करना होगा कि उसी में हम लोगों को PYQs भी देखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगाने हैं, उसी के साथ साथ क्या करना है हम लोगों को अपना सिलेबस भी कंप्लीट करते हुए चलते बढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करें ना, पहले हम लोग इन चीज़ों को पढ़ें जो मेजर टॉपिक्स है। ठीक है, जहाँ से प्रश्न ज़्यादा आने की संभावनाएं हैं उन चीज़ों को हम लोग पहले पढ़ें, उन चीज़ों को अभी छोड़ देते हैं जो चीज़ें कम पूछी जाती हैं या फिर न के बराबर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपसे क्या पूछा जाता है वह है आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री बच्चों। ठीक है, जो राजनैतिक इतिहास है वही आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वही जो है आपको डोमिनेट करता है हर एक यूनिट्स में। ठीक है, लगभग अगर 75 क्वेश्चन है तो उसमें 40 से 45 क्वेश्चन क्या होंगे, बस पॉलिटिकल हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, रिलीजन से रिलेटेड होते हैं, प्रोटो हिस्ट्री जो कि हड़प्पन सभ्यता आप कहते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं, वहां से रिलेटेड सब्जेक्ट क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन कहां से उठते हैं, मौर्य प्रशासन से, गुप्त प्रशासन से, या फिर सामाजिक और आर्थिक जो इतिहास है उससे प्रश्न आते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्या करें आप सभी, पहले आप लोग अपना पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें। ठीक है, 15 दिन में से यदि हम लोग चाहें तो लगभग 4 दिन हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पॉलिटिकल हिस्ट्री को दे सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 या फिर 2.5 दिन में क्या करें, हम लोग उत्तर भारत का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको देखें, एक और जो बचा हुआ है 1 दिन या फिर 1.5 दिन है उसमें हम लोग क्या करें, वो हम लोग दक्षिण भारत के या फिर 2.5 दिन में हम लोग क्या करें, इधर देखें, 2.5 दिन उधर दे दें। तो इससे हम लोग का उत्तर भारत और दक्षिण भारत एकदम पूरी तरीके से क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी हम लोगों के पास टोटल 10 दिन बचेगा बच्चों। ठीक है, उस 10 दिन में हम लोगों को क्या करना है, कम से कम 2 दिन हम लोग को रिलीजन पे देना है। ठीक है, जिसमें से वैदिक रिलीजन, जैन रिलीजन, बौद्ध रिलीजन, वैष्णव रिलीजन, इसी के साथ साथ जो शैव रिलीजन है, शाक्त रिलीजन है, इन सब पे क्या करना है, अच्छे से क्या है, रिविजन कर लेना है इन चीजों का। ठीक है, जो भी दर्शन है उन पे भी, जो षड दर्शन है उनको, उपनिषद के दर्शन, जो गीता के दर्शन है उन पे भी अच्छा कमांड बना लेना है कि ताकि परीक्षा में यदि कोई प्रश्न उससे आता है इन सब टॉपिक से तो गलत ना हो। ठीक है, इसी प्रकार से और आगे बढ़िए और चीज़ों को देखिए तो कहीं ना कहीं जो कल्चरल कॉन्टेक्ट है उससे प्रश्न उठता है, उसको छोड़िए, उससे बहुत कम प्रश्न उठता है बच्चों। एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स और आर्ट एंड आर्किटेक्चर से क्या होता है, अधिक प्रश्न होता है इन कंपेरिजन टू देम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 या 2 दिन ले लें, तो उसमें क्या करें, एक दिन में या तो हम लोग कर लें कि न्यूमिस्मेटिक्स और एपिग्राफी एक साथ कर लें, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के साथ हम लोग क्या करें, साइंस एंड टेक को जोड़ लें और इसको क्या करें, समाप्त कर दें 2 दिन में। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फिर भी बच जाता है, वो क्या बचता है, हिस्टोरियोग्राफी की बच जाती है बच्चों। तो हिस्टोरियोग्राफी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें सभी आपको किताबों को भी देखना है, उनके लेखक को भी देखना है, और इतिहासकार क्या कह रहा है, वह किस कालखंड से संबंधित है, उसका टाइम पीरियड क्या है, इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं देखना पड़ता है। तो कम से कम 1 दिन आप लोग हिस्टोरियोग्राफी की भी मान के चले, तो कहीं ना कहीं जो 15 दिन है ना उसमें क्या करें, आप लोग धीरे धीरे डिवाइड कर ले कि मुझे इस दिन यह पढ़ना है, इस दिन यह पढ़ना है। आपका एग्जाम जो है वह 16 मार्च को है। ठीक है, टाइम जो अब बचा हुआ लगभग 15 दिन का बचा हुआ, और टोटल आपको यूनिट जो कवर करनी है वह लगभग 10 यूनिट कवर करनी है बच्चों। अभी भी बहुत देर नहीं हो गया है, अभी भी हम लोग के पास 15 दिन बचे हुए हैं। तो लास्ट 15 दिन में कुछ तैयारी ऐसी हो कि हम लोग सभी चीजों को बखूबी क्या करें, पूरा कर लें। ठीक है, और इसी में जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आपका PYQ हो जाता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक है, बिना PYQ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के आप लोग इस परीक्षा में अच्छे अंक लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बच्चों। ठीक है ना, तो आइए हम लोग देखते हैं और मेजर टॉपिक्स क्या क्या है। तो पहला जो टॉपिक है वह राजनीतिक इतिहास है बच्चों। इस पे हम लोग को कम से कम कितना दिन देना चाहिए, 4 से 5 दिन तो हम लोग को राजनीतिक इतिहास पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो धर्म और दर्शन है वहां से प्रश्न आते हैं, तो इसको भी कम से कम आप 2 दिन मान लीजिए। तो कितने दिन हो गए टोटल, ये टोटल हो गए आपके 7 डेज बच्चों। ठीक है, 7 दिन निकल गए, अभी भी हम लोग के पास 8 दिन है बच्चों। ठीक है, 8 दिन में से हम लोग क्या करेंगे, सैंधव सभ्यता को साथ जो वैदिक सभ्यता है इसको भी जोड़ के एक दिन दे देते हैं। ठीक है, सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता एक दिन में की जा सकती है। प्री हिस्ट्री का पोर्शन जो है वह हमको लगता है कि अगर थोड़ा सा देखा जाए तो उसके 90 तुले क्वेश्चन है, वह लगभग हर बार सेम ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन वो उठा देता है जो ना पढ़ा गया हो। ठीक है,
तो उसके लिए इतना ज़्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं, उसको 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे दे करके भी चीज़ें चलाई जा सकती हैं, लेकिन पूरा दिन जो देना है वो आपको सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता पे देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मौर्य एवं गुप्त प्रशासन से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे अर्थशास्त्र हो गया, मेगास्थनीति इंडिका हो गई, उसमें किस प्रकार से बांटा गया है समाज को, वर्ग को, आदि चीज़ों को, प्रशासनिक जो रिलेटेड चीज़ें हैं वह मौर्य एवं गुप्त प्रशासन से सर्वाधिक पूछी जाती है बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या कौन सा मेजर टॉपिक बचता है, अभिलेख, मुद्रा और कला एवं स्थापत्य बच्चों, ठीक है। इनसे भी वह लगभग इक्वली प्रश्न पूछता है, हो सकता है कि वह कला एवं स्थापत्य से थोड़ा अधिक प्रश्न पूछ दे, अभिलेख और मुद्राओं से थोड़ा कम प्रश्न पूछे, ठीक है। तो मुद्रा शास्त्र और अभिलेख शास्त्र यानी कि एपिग्राफी और न्यूमिस्मेटिक्स को आप एक साथ रखिए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के साथ आप साइंस एंड टेक को जोड़ लीजिए, ठीक है। और क्या बचता है फिर, तो अब इसको कैसे करें, आप किस प्रकार से इसको कर सकते हैं, ठीक है, कैसे अपने डेट को डिवाइड करना, ठीक है। तो 5 दिन हम लोग दे दिए हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री को, फिर क्या करें 1.5 दिन या फिर क्या करें हम इसको 2 दिन पूरा किसको दे दें, हम लोग रिलीजन को दे दें बच्चों, ठीक है। तो 7 दिन तो ऐसे निकल गया, 1 दिन हम लोग हिस्टोरियोग्राफी को दे रहे हैं, 1 दिन आर्ट एंड एपिग्राफी को दे रहे हैं, ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर या फिर एपिग्राफी, या फिर इसकी जगह पे आप साइंस एंड टेक भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करें, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसको क्या करें आप यहाँ पे इसके साथ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के साथ देख लें, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी या फिर और साइंस है उससे कहीं ना कहीं तादाद में आर्ट एंड आर्किटेक्चर का भी है थोड़ा बहुत, ठीक है। और एपिग्राफी और न्यूमिस्मेटिक्स को एक साथ कर लें, क्योंकि मुद्राओं पे जो लेख मिल रहे हैं एपिग्राफी में ही भी वही पढ़ना होता है लगभग, ठीक है, लेकिन एपिग्राफी में और भी अभिलेखों को पढ़ना, ठीक है। तो इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा ना, टाइम डिवाइड करिए, ठीक है। जो 15 दिन आपको मिल रहे हैं, टोटल 15 दिन, इसमें से 5 दिन तो निकल गया इधर, 2 दिन निकल गया इधर, अब आपके पास 8 दिन बचा है। 1 दिन आपने दे दिया हिस्टोरियोग्राफी पे, अब आपके पास 7 दिन बचा है। 1 दिन आपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर और एपिग्राफी पे दे दिया है, फिर आपने 1 दिन न्यूमिस्मेटिक्स पे दे दिया है, तो लगभग 6 दिन बचे। इसमें आपको पीवाईक्यूज भी करने हैं। पीवाईक्यूज करने के लिए आपको कम से कम 8 पीवाईक्यूज आपका क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि कम से कम 8 तो करना ही है। 8 से अधिक जितना भी हो जाए, लेकिन 8 तो करना ही है। तो इसके लिए कम से कम 2 दिन का समय निकालिए और 4-4 पीवाईक्यू क्या करिए, एक दिन में करिए, ठीक है। 4 पीवाईक्यू एक दिन में यदि करते हैं तो भी काफी हो जाएगा, ठीक है, लगभग मोटी मोटा हो जाएगा आपकी तैयारी इससे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसको क्या करें, डे वाइज हर एक दिन अलग अलग चीजें, यदि आप लोग को लगातार 5 दिन पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से बोर हो रहा है तो हम लोग इसके लिए भी कुछ उपाय कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री को ही डिवाइड कर देते हैं कि पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री हम 3 ही दिन पढ़ेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, उत्तर और दक्षिण भारत का इतिहास हम लोग संक्षिप्त में पढ़ लेंगे, कितने दिन में, 3 दिन में, ठीक है। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री हम लोग कितने दिन में पढ़ लिए, 3 दिन में पढ़ लेते हैं बच्चों। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग 1 दिन रिलीजन को देंगे, जिसमें हम लोग सभी रिलीजन को देख रहे हैं, ठीक है। 1 दिन क्या किया हम लोग, रिलीजन को दे दिए बच्चों, ठीक है। 1 दिन हम लोग रिलीजन को दे दिए, ठीक है। अब क्या हो गया, 4 दिन हम लोग के खत्म हो गए, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है उसको 1 दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जो एपिग्राफी है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है उसको, और किसको बच्चों, प्लस जो न्यूमिस्मेटिक्स है, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स जो है इसको क्या करेंगे, इसके लिए 1 दिन दे दिया, ठीक है। अब कितना दिन हो गए बच्चों, 5 दिन हम लोग के खत्म हो गए। इसी के साथ साथ क्या करेंगे, 1 दिन हम लोग देंगे सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशन जिसको कहते हैं, इकोनॉमिक लाइफ जो है उसके लिए क्या करेंगे हम लोग 1 दिन पूरा दे देंगे, ठीक है। किसको दे दिए हम लोग, सोशल एंड इकोनॉमिक पे, ठीक ना, इकोनॉमिक पे क्या कर दी, 1 दिन और दे दिए। तो कितने दिन हो गए, अब हम लोग के 6 दिन खत्म हो गए बच्चों। अभी भी हम लोग के पास कितने दिन बचे हैं, लगभग 9 दिन बचे हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 1 दिन और दे देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोरियोग्राफी भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। 1 दिन या तो हिस्टोरियोग्राफी पढ़ लीजिए, या तो 1 दिन आप क्या करिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री को ही दोबारा रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। 1 दिन क्या करिए, अब ये देखिए 3 दिन का गैप हो गया, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री को 1 दिन रिवीजन जरूरी है, ठीक है। तो 1 दिन फिर आप लोग क्या करिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री को ही दोबारा देख लीजिए, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री को ही क्या करिए, दोबारा देखिए बच्चों, ठीक है। अब कितने दिन हो गए आपके, 3, 3, 6, 1, 7 दिन टोटल, मतलब 1 हफ्ते का क्लास जो है आप लोगों ने अपने हिसाब से मैनेज कर लिया, ठीक है। अब हम लोग को 1 हफ्ता और देखना, लगभग 8 दिनों को और देखना, ठीक है। अब पॉलिटिकल, अभी तक हम लोगों ने हिस्टोरियोग्राफी की जो एक महत्वपूर्ण है उसको नहीं देखा, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक हिस्टोरियोग्राफी को भी जोड़ लेते हैं बच्चों, ठीक है। हिस्टोरियोग्राफी को 1 दिन दे दिया, ठीक है। पूरा 1 दिन हिस्टोरियोग्राफी पढ़िए, जो मार्क्सिस्ट है, जो और भी हैं, जो स्कूल से राष्ट्रवादी हैं, उनके कौन कौन से लेखक होते हैं, या फिर प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं, उनके कौन कौन राइटर्स हैं, कौन से ग्रंथ हैं, साहित्य एवं साहित्यकार को भी इसी में करिए, हिस्टोरियोग्राफी में ही करिए बच्चों, ठीक है। तो अभी तक आप लोग कितने देख लिए, लगभग
4 1 5 और 3 8 लेक्चर हम लोग, मतलब 8 दिन हम लोग जो है वह पूरा खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब एक दिन क्या करिए आप लोग, इतना करने के बाद एक दिन जो बचा है ना, उस अगले एक दिन को क्या करिए आप लोग, PYQ दीजिए। ठीक है, PYQ अगले दिन को दे दीजिए। ठीक है, PYQ अगर एक दिन को दे देते हैं तो लगभग क्योंकि अभी एक ही दिन पहले आप पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहेंगे तो काफ़ी चीज़ों को आप लोग आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, एक दिन पॉलिटिकल PYQs में चला गया, क्योंकि एक दिन में 4 करने हैं टोटल। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग दो चीज़ों को, अब दो चीज़ करके हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, प्री और प्रोटो हिस्ट्री के साथ साथ जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है इसको रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री को एक दिन इसको दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक दिन तो पूरा PYQs में दे दिए, उसका एनालिसिस भी तो करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न मेरे गलत हुए हैं, इसका उत्तर सही उत्तर क्या होगा, तो उन सब चीज़ों को याद करने में भी समय लगता है। ठीक है, तो 4 PYQs में आपका एक दिन निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, अगले दिन जो है ना वह रिलीजन के साथ करिए। ठीक है, अगला जो दिन बचता है उसमें रिलीजन के साथ क्या करिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री का फिर से रिवीजन करिए। इस दिन क्या करिए, जो प्रोटो हिस्ट्री के साथ कर रहे हैं उस दिन उत्तर भारत का देख लीजिए, जिस दिन रिलीजन के साथ देख रहे हैं उस दिन दक्षिण भारत का देख लीजिए। ठीक है, तो एक दिन और आप लोग का चला जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब कितने दिन हो गए, 3 इधर हो गए, 4 7 हो गए, 1 8 हो गए और 3 क्या हो गए, 8 और 3 देखिए, 3 4 1 5 3 8 9 10 11 हो गए। अभी भी हम लोगों के पास 4 दिन है बच्चों। ठीक है, एक दिन और अब लीजिए, अब क्या करिए, फिर से आप लोग PYQ लगाइए बच्चों। ठीक है, फिर से PYQ यदि एक दिन और लगा देते हैं तो भी अभी हम लोग के पास 3 4 दिन बच जाते हैं। ठीक है, कितना हो गया अब, 3 दिन 4 दिन 4 4 8 दिन, 8 4 12, अभी भी हम लोग के पास 3 दिन शेष बचते हैं। अब इन 3 दिनों में आप लोगों को क्या करना है, अब देखिए अभी हम लोगों ने आर्ट एंड आर्किटेक्चर एक ही बार रिवाइज किया ना, तो आर्ट एंड आर्ट के साथ, ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के साथ क्या करें आप लोग, इसके साथ साइंस एंड टेक ले लीजिए। ठीक है, साइंस एंड टेक। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसके लिए पूरा एक दिन दे दीजिए। ठीक है, अब हम लोग के पास 2 दिन और बचता है बच्चों। ठीक है, उस 2 दिन में हम लोग क्या करेंगे, उस 2 दिन में हम लोग पूरा एक दिन तो हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अगले दिन क्या करेंगे, अगले दिन हम लोग न्यूमिस्मैटिक्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, न्यूमिस्मैटिक्स पढ़ लेते हैं, उसी के साथ साथ एपिग्राफी को भी दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, एपिग्राफी यदि हमारे पास समय मिलता है तो हम पॉलिटिकल हिस्ट्री उसी दिन स्टार्ट कर देंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे, एक अगला दिन ले लेंगे और अगले दिन क्या करेंगे, होल पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, इसके लिए भी एक दिन चला गया। अब देखिए कितना दिन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 3 14 दिन, अभी भी एक दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो अब जो अगला दिन बचता है ना उसमें पूरा रिवीजन करना है आपको। AIC की जो फुल लेक्चर है या फिर जो जितने भी सिलेबस में आपके दिया हुआ है या जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं उसको अगले दिन क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो यह क्या होगा, आपका 15 दिन का पूरा स्ट्रेटेजी बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने क्या कर लिया, पॉलिटिकल हिस्ट्री को कई बार रिवाइज कर लिया, रिलीजन को भी कई बार रिवाइज कर लिया आप लोगों ने, इसी के साथ साथ प्रोटो पॉलिटिकल कर लिया। ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के साथ कर लिया, रिलीजन पॉलिटिकल कर लिया। ठीक है, देखिए इसमें है ना रिलीजन पॉलिटिकल या फिर प्रोटो और पॉलिटिकल। ठीक है, तो ऐसे करेंगे ना तो ऐसे बोर भी नहीं होंगे और जो टास्क है आपका वो भी कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, पहले अगर यहीं पे 5 दिन कर देंगे तो लगातार 5 दिन पॉलिटिकल पढ़ते पढ़ते आप बोर होने लगेंगे। ठीक है, क्या होगा कि आपका मन नहीं करेगा फिर पढ़ने का, तो इसलिए 3 ही दिन दीजिए। ठीक है, उस 3 दिन में आप क्या करिए, पहले दिन तो 600 BC से लेकर के 600 AD तक का क्या करिए, पूरा इतिहास पढ़ जाइए नॉर्थ इंडिया का। दूसरे दिन 600 AD से 600 BC तक का 600 AD से 1200 AD तक का। ठीक है, और तीसरे दिन क्या करिए, दक्षिण भारत का पूरा इतिहास उठा के पढ़ जाइए। ठीक है, तो 3 दिन इसमें दे दीजिए। फिर रिलीजन में एक दिन क्या करिए, बौद्ध जैन, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। बौद्ध जैन के साथ साथ क्या पढ़ लेंगे आप, जो वैष्णव संप्रदाय है उसको भी देखना है आपको, शैव संप्रदाय को देखना है, शाक्त संप्रदाय को देखना है, उसी के साथ सूर्य उपासना भी देखनी है और जो षड दर्शन है उनको भी देखने का प्रयास करना है। फिर अगले दिन ये सब चीजें आप लोग फॉलो करिए बच्चों, और इसी के साथ क्या करेंगे, अब बहुत आराम से, ठीक है ना, कोई चिंता नहीं है, 15 दिन का समय है, बहुत है। और इसी के साथ साथ क्या होगा, हो सकता है कि मालवीय एकेडमी पे कल से क्या होगा, जो CUET PG का यूट्यूब चैनल है उस पर हम लोग क्लासेस करेंगे, रैपिड रिवीजन कोर्स करेंगे और जल्दी जल्दी क्या करेंगे, कम समय में ज्यादा चीजों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो वहां भी आप लोग जुड़ सकते हैं और चीजों को देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और अपने रिवीजन को और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यह क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप प्रत्येक बच्चों का एडमिशन आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में हो बच्चों। ठीक है।